स्वागत है आपका ज्ञानोदय पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में चलेंगे जो लगभग 100 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन जिसके सबक आज भी उतने ही ताज़ा और ज़रूरी हैं जितने तब थे। किताब का नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। और ये किताब एक बहुत ही आम लेकिन गहरा सवाल से शुरू होती है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन रात मेहनत करने के बाद, अपनी नौकरी में अच्छा होने के बावजूद, महीने के आखिर में जेब खाली ही रहती है? ऐसा लगता है जैसे पैसा आता तो है पर रेत की तरह उंगलियों से फिसल जाता है। बिल्कुल, और यही इस किताब का जादू है। ये सिर्फ अमीर बनने के फॉर्मूले नहीं बताती, बल्कि ये पैसे के साथ हमारे रिश्ते को, हमारी आदतों को और हमारी सोच को बदलने की बात करती है। ये चर्चा असल में फाइनेंशियल डिसिप्लिन और आप कह सकती है मन की शांति पाने के बारे में है। सही बात है। हम उन सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली नियमों को कहानियों के जरिए समझेंगे, जिन्हें अपनाकर कोई भी अपनी आर्थिक स्थिति को हमेशा के लिए बदल सकता है। बिल्कुल, क्योंकि मामला सिर्फ ज्यादा कमाने का नहीं है, बल्कि जो कमाया है उसे संभालने और बढ़ाने का है। ये किताब आय यानी इनकम और संपत्ति यानी वेल्थ के बीच का वो फर्क दिखाती है जिसे स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। तो चलिए इस गहरी पड़ताल को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये किताब कोई मॉडर्न फाइनेंस गाइड नहीं है। इसमें स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या क्रिप्टो की जटिल बातें नहीं हैं। तो फिर ऐसा क्या है इसमें जो आज भी दुनिया भर के लोग इसे पढ़ रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी सादगी में है। लेखक जॉर्ज एस क्लासन ने प्राचीन बेबीलोन की कहानियों का इस्तेमाल किया है। ये कहानियां पैसे के उन बुनियादी बेसिक उसूलों को हमारे दिमाग में बिठा देती हैं जिन्हें हम अक्सर मुश्किल जार्गन के बीच भूल जाते हैं। यह इस असहज सच से पर्दा उठाती है कि सिर्फ कड़ी मेहनत आपको अमीर नहीं बनाती। और ये उस आम धारणा को तोड़ती है कि एक अच्छी सैलरी या एक प्रतिष्ठित डिग्री अपने आप में दौलत की गारंटी है। ये उस युवा पेशेवर की कहानी है जो शहर की सबसे अच्छी कंपनी में काम करता है, अच्छी तनख्वाह पाता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के बिल और ईएमआई के बोझ तले दबा हुआ है। बिल्कुल। किताब की शुरुआत बेबीलोन के दो दोस्तों बांसिर और कोबी की कहानी से होती है। बांसिर एक बेहतरीन रथ बनाने वाला था और कोबी एक प्रतिभाशाली संगीतकार। दोनों अपने काम में माहिर थे, दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन उनकी जेब हमेशा खाली रहती थी। वे अपने पुराने दोस्त अरकाद को देखते थे जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन चुका था, और सोचते थे कि अरकाद इतना भाग्यशाली क्यों है और वे क्यों नहीं। ये आज भी कितना रिलेटेबल है। लोग अक्सर दूसरों की सफलता को उनकी किस्मत मान लेते हैं। सही बात है, लेकिन बांसिर और कोबी ने शिकायत करने के बजाय कुछ करने का फैसला किया। वे अरकाद के पास गए और उससे सफलता का रहस्य पूछा। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। हाँ, यहीं से कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। अरकाद ने उन्हें बताया कि उसकी दौलत किस्मत का नतीजा नहीं, बल्कि पैसे के कुछ सरल नियमों का पालन करने का नतीजा है। और ये ऐसे नियम हैं जिन्हें कोई भी सीख सकता है, और यही नियम इस किताब का दिल हैं। आप सुन रहे हैं ज्ञानोदय पॉडकास्ट, जहां हम जटिल विषयों को सरल बनाते हैं। तो अरकाद ने सफलता के कौन से रहस्य बताए? उसने 7 सरल उपाय दिए, जिन्हें 7 क्योर्स फॉर अ लीन पर्स यानी एक खाली पर्स के 7 इलाज कहा गया है। चलिए सबसे पहले और सबसे मशहूर नियम से शुरू करते हैं। हाँ। अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने पास रखो। आज की भाषा में इसे कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है। इसका मतलब है कि इससे पहले कि आप मकान का किराया दें, बिल चुकाएं या कोई और खर्चा करें, कुछ भी, अपनी कुल कमाई का कम से कम 10% हिस्सा निकालकर अलग रख दें। ये वो पैसा नहीं है जो खर्चों के बाद बच जाता है, ये वो पैसा है जो सबसे पहले बचाया जाता है। लेकिन एक मिनट, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर आज की महंगाई में जहां किराया और ईएमआई आधी सैलरी ले जाते हैं, क्या ये वाकई प्रैक्टिकल है या ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास पहले से ही काफी पैसा है? ये एक बहुत वाजिब सवाल है और ज्यादातर लोग यहीं आके अटक जाते हैं। अरकाद का जवाब था, अगर तुम 10% नहीं बचा पा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी कमाई कम है, इसका मतलब है कि तुम्हारे खर्चे तुम्हारी कमाई के बराबर या उससे ज्यादा हैं। अच्छा, ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है जिसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। जैसी ही किसी की तनख्वाह 50,000 से 70,000 होती है, दिमाग तुरंत सोचने लगता है, चलो गाड़ी अपग्रेड करते हैं या अब उस महंगे रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। वो बढ़े हुए 20,000 रुपये कभी बचत का मुंह ही नहीं देख पाते। पहले बचत करना इस जाल को काटता है और आपको अनुशासन सिखाता है।
मतलब ये आदत बनाने का खेल है। जैसा जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं कि छोटे छोटे लगातार किए गए काम ही बड़े नतीजे देते हैं। हर महीने 10% बचाने की ये आदत एक एटॉमिक हैबिट की तरह है जो धीरे धीरे चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती है और आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। बिल्कुल। सोचिए, अगर किसी की आय 50,000 रुपए है तो आय मिलते ही 5,000 रुपए एक ऐसे अलग खाते में डाल दें जिसे आसानी से छिड़ाना जा सके। अब खुद को ये यकीन दिलाना है कि महीना सिर्फ 45,000 में ही चलाना है। शुरू में थोड़ी मुश्किल होगी, पर 1-2 महीने में दिमाग इसी में एडजस्ट करना सीख जाएगा। यहाँ एक सवाल सोचने जैसा है, क्या कभी ध्यान दिया है कि सैलरी बढ़ने के बाद भी महीने के अंत में बचत उतनी ही मुश्किल क्यों लगती है? ठीक है, तो पहला कदम है 10% बचाना, लेकिन सवाल ये है कि ये 10% आएगा कहाँ से? अगर महीने के अंत में जेब पहले से ही खाली है तो ये तो नामुमकिन लगता है। यहीं पर शायद अरकाद का दूसरा नियम हमारी मदद करता है, अपने खर्चों को नियंत्रित करें। एकदम सही। ये दूसरा नियम पहले नियम को संभव बनाता है। इसका मतलब कंजूस बनना नहीं है। इसका मतलब है अपनी ज़रूरतों मतलब नीड्स और इच्छाओं मतलब वांट्स के बीच के फर्क को बारीकी से समझना। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका पैसा जा कहाँ रहा है। उन्हें बस ये महसूस होता है कि पैसा कम पड़ रहा है। सही बात है। जब तक आप अपने खर्चों को मापते नहीं हैं, आप उन्हें प्रबंधित नहीं कर सकते। मेरे एक दोस्त ने हाल ही में एक एक्सपेंस ट्रैकर ऐप का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसे लगता था कि वो ज्यादा खर्च नहीं करता। 1 महीने बाद जब उसने रिपोर्ट देखी तो हैरान रह गया। उसने लगभग 8,000 रुपए सिर्फ ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने और कैब सर्विस पर खर्च कर दिए थे, जबकि वो घर पे खाना बना सकता था या मेट्रो ले सकता था। ये एक क्लासिक उदाहरण है। वो 8,000 रुपए उसकी इच्छाएं थी, जरूरतें नहीं। घर का राशन एक जरूरत है। अरकाद की सलाह थी कि अपनी हर इच्छा को पूरा करना जरूरी नहीं है। उन इच्छाओं को पूरा करें जो आपके बजट में फिट होती हैं, ताकि आपकी जरूरतों और बचत पर कोई असर न पड़े। तो पहले पैसे बचाएं, फिर उन बचे हुए पैसों से खर्चे मैनेज किए। अब आता है तीसरा और चौथा नियम जो एक साथ चलते हैं। अपने सोने को गुणा करें और अपने खजाने को नुकसान से बचाएं। बिल्कुल। इसका मतलब है कि जो पैसा बचाया है उसे सिर्फ तिजोरी में बंद करके नहीं रखना, बल्कि उसे काम पर लगाना है, यानी निवेश करना है। हाँ, और यहीं पर अरकाद के सोने के 5 नियम द 5 लॉज ऑफ गोल्ड आते हैं, जो निवेश के मनोविज्ञान को समझाते हैं। अच्छा। पहला नियम कहता है कि पैसा खुशी खुशी उनके पास आता है जो लगातार बचत करते हैं। दूसरा, पैसा उनके लिए लगन से काम करता है जो इसे समझदारी से निवेश करते हैं। और तीसरा, पैसा उन लोगों के साथ टिका रहता है जो इसे विशेषज्ञों की सलाह से सुरक्षित रखते हैं। और चौथे और पांचवें नियम शायद आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरी हैं। बिल्कुल। चौथा नियम आज के गेट रिच क्विक स्कीम्स और क्रिप्टो स्कैम्स का हजारों साल पुराना संस्करण है। ये कहता है, पैसा उन लोगों से दूर भागता है जो अवास्तविक मुनाफे या जल्दी अमीर बनने वाली योजनाओं के पीछे भागते हैं। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये इंसानी मनोविज्ञान के बारे में है। जब कोई हमें 30 दिन में पैसा डबल करने का वादा करता है तो हमारे दिमाग का लॉजिकल हिस्सा बंद हो जाता है और लालच हावी हो जाता है। सही है। बेबीलोन का यह नियम हमें हमारी अपनी भावनाओं से बचाने के लिए है। ये मुझे थिंक स्ट्रेट किताब की याद दिलाता है, जो बताती है कि कैसे हमारी भावनाएं जैसे कि लालच और फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट हमारे तर्क संगत निर्णय लेने की क्षमता पर हावी हो जाती हैं और हम गलतियां कर बैठते हैं। और 5वां नियम इसी से जुड़ा है। पैसा उन लोगों से पूरी तरह भाग जाता है जो उन क्षेत्रों में निवेश करते हैं जिनकी उन्हें कोई समझ नहीं होती। अच्छा। और जो रेट है उसमें भी ज्यादा फर्क नहीं आया। मतलब जुम्मे को याद है, जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे जो भी रेट था उससे शायद 15 या 20 रुपए कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा। अगर अपने ड्रिंक भी लाने जा रहे हो, कुछ खाने के लिए भी जा रहे हो, आपको स्टेज पूरा बाकायदा दिख रहा है। यू आर नॉट मिसिंग एनी पार्ट ऑफ द कॉन्सर्ट। या ऐसे लोगों की सलाह लेते हैं जो उस क्षेत्र के विशेषज्ञ नहीं हैं। किताब में कहानी है जहाँ एक आदमी अपनी सारी बचत एक ईंट बनाने वाले को दे देता है ताकि वो दूर देश से कीमती गहने खरीद कर लाए। और नतीजा ईंट बनाने वाले को गहनों की कोई समझ नहीं थी, उसे ठग लिया गया और सारे पैसे डूब गए। तो अरकाद के वो दोस्त बांसिर और कोबी शायद यही गलतियां कर रहे होंगे। किसी दोस्त की सलाह पर अपनी मेहनत की कमाई किसी ऐसे व्यापार में लगा दी जिसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था और सब गंवा बैठे। बहुत हद तक संभव है। अरकाद का संदेश साफ था,
वित्तीय सलाह सिर्फ उन लोगों से लें जो उस क्षेत्र में सफल हैं, ना कि उन लोगों से जिनकी नीयत अच्छी है पर ज्ञान नहीं। बाकी के नियम भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे अपने घर को एक लाभदायक निवेश बनाना और भविष्य के लिए आय सुनिश्चित करना। लेकिन मैं 7वें नियम पर थोड़ा और समय देना चाहती हूँ। हाँ जरूर। अपनी कमाने की क्षमता को लगातार बढ़ाना। और आकात का ये आखिरी नियम शायद सबसे शक्तिशाली है। उनका मानना था कि आपका दिमाग ही सोने की असली खान है। पैसा बचाने से आप गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन अपनी काबिलियत बढ़ाने से ही आप अमीर बनेंगे। मतलब अगर आप एक कारीगर हैं तो बेहतर औजारों में निवेश करें। अगर आप एक लेखक हैं तो नई तकनीकें सीखें। अपनी स्किल्स को बढ़ाना सबसे सुरक्षित और सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला निवेश है। ये बात तो द एल्मेनेक ऑफ नवाल रविकांत से भी मिलती है, जहां नवल स्पेसिफिक नॉलेज की बात करते हैं, यानी ऐसा ज्ञान जो आपको सिखाया नहीं जा सकता बल्कि अनुभव से आता है और जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। बिल्कुल। अपनी कमाने की क्षमता को बढ़ाना असल में अपनी स्पेसिफिक नॉलेज को बढ़ाना ही है। हाँ, ज्ञानोदय पॉडकास्ट में हम हमेशा व्यावहारिक ज्ञान पर जोर देते हैं और ये नियम इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका घर या आपकी बचत नहीं, बल्कि आपकी सीखने और कमाने की क्षमता है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कोई इसे अपनी असल जिंदगी में कैसे लागू कर सकता है? चलिए इसे 3 सरल चरणों में बांटते हैं कि आज, इस हफ्ते और इस महीने क्या किया जा सकता है। जरूर। तो आज क्या करें? पहला, आज ही अपने पिछले महीने का बैंक स्टेटमेंट या ऑनलाइन खर्चों का रिकॉर्ड देखें और हर खर्च के आगे N मतलब नीड, जरूरत, या W मतलब वांट, इच्छा लिखें। ये तो सच्चाई का सामना करने जैसा होगा। हाँ, आपको हैरानी होगी कि कितनी इच्छाओं पर पैसा खर्च हुआ है। दूसरा, ये पक्का फैसला लें कि अगली बार जब भी आय आएगी उसमें से कम 10% या अगर ये मुश्किल लगे तो 5% से शुरू करें और उसे सबसे पहले एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और उस अकाउंट को छूना नहीं है। बिल्कुल। ये तो बहुत ही व्यवहारिक कदम है। अब इस हफ्ते क्या करें? इस हफ्ते के लिए 2 काम हैं। एक साधारण बजट बनाएं। किसी ऐप, स्प्रेडशीट या एक डायरी का उपयोग करके इस हफ्ते अपने हर छोटे बड़े खर्च को लिखना शुरू करें। इससे पता चलेगा कि पैसा असल में जा कहाँ रहा है। बिल्कुल। और दूसरा काम, निवेश के सुरक्षित विकल्पों के बारे में 1-2 घंटे रिसर्च करें। किसी दोस्त की सलाह पर भरोसा करने के बजाय प्रमाणित स्रोतों से जानकारी लें। चाहें तो किसी सेबी रजिस्टर्ड वित्तीय सलाहकार से बात करने पर विचार करें। याद रखें, उन लोगों से सलाह न लें जो खुद आर्थिक रूप से सफल नहीं है। हाँ। बहुत बढ़िया। और अंत में इस महीने क्या करें? इस महीने के लिए 2 बड़े लक्ष्य रख सकते हैं। पहला, एक इमरजेंसी फंड बनाने का लक्ष्य निर्धारित करें। ये आपके 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर होना चाहिए। इसकी शुरुआत करना जरूरी है, चाहे छोटी रकम से ही क्यों ना हो। हाँ, ये आपकी वित्तीय सुरक्षा की दीवार है। जैसा डेल कार्नेगी अपनी किताब हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग में बताते हैं, वित्तीय सुरक्षा चिंता और तनाव को कम करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। और दूसरा लक्ष्य? दूसरा, अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए एक ऑनलाइन कोर्स, वर्कशॉप या किताब की पहचान करें और उसमें निवेश करें। याद रखें, आपकी कमाई करने की क्षमता ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे लगातार बढ़ाते रहना जरूरी है। तो आज की इस पूरी चर्चा से हम कौन सी मुख्य बातें घर ले जा सकते हैं? अगर किसी को सिर्फ कुछ ही बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? संक्षेप में ये 6 मुख्य सिद्धांत हैं जो इस किताब की नींव है। पहला, कड़ी मेहनत काफी नहीं है। मेहनत को सही दिशा और पैसे की समझ के साथ जोड़ना जरूरी है। दूसरा तो मेरा पसंदीदा है, पहले खुद को भुगतान करें। हाँ, ये कोई विकल्प नहीं बल्कि एक नियम है। बिल्कुल। तीसरा, अपने पैसे को जानें, अपने खर्चों को ट्रैक करें। जिसे आप माप नहीं सकते उसे आप सुधार नहीं सकते। चौथा है समझदारी से निवेश करना। हाँ, पैसे को काम पर लगाएं लेकिन समझदारी से। निवेश जरूरी है, पर लालच और जल्दी अमीर बनने की योजनाओं से हमेशा बचें। पांचवा, सही सलाहकार चुनें। वित्तीय सलाह केवल उन लोगों से लें जो खुद उस क्षेत्र में सफल है और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। और आखिरी, सुरक्षा पहले। एक इमरजेंसी फंड आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ये आपकी वित्तीय आजादी की नींव है। यह ज्ञानोदय पॉडकास्ट का आज का अंक था। उम्मीद है कि बेबीलोन के इन कालातीत सिद्धांतों ने वित्त को देखने का एक नया और सरल नजरिया दिया होगा। याद रखें, ज्ञान ही काफी नहीं है, असली बदलाव इसे लागू करने से आता है। जानकारी और क्रियान्वयन के बीच का फासला ही सफलता और असफलता तय करता है। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो
तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि इस पॉडकास्ट का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा और हमें ये भी बताइए कि आप किस किताब या किस विषय पर अगला पॉडकास्ट सुनना चाहेंगे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।